हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर मकाम पे कामयाब करे और खुश और आबाद रखे। एग्जैक्टली। तो यार अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो कर लो, क्योंकि इसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो एचएएल ने आर्मी के बाद इंडियंस को दिया एक बहुत ही बड़ा तोहफा। अच्छा, हाँ, क्या तोहफा दिया है? अब ये तो बाबा वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देखिए एचएएल मतलब सही वाला बात पता लगे। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। अच्छा। तो वो उन्होंने अब क्या ये दिया गिफ्ट, अब ये तो वीडियो देगी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडी प्लस का वीडियो तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही अपने थॉट्स शेयर कर पाएंगे। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों भारत ने देर से ही सही अब सही कदम उठाने शुरू कर दिए। ये तो है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज एक खुशखबरी दे दी है। अच्छा। ये खुशखबरी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपकी स्क्रीन पर 19 सीटों का एक विमान आपको दिखाई दे रहा है और देर नहीं तो सवेर देश का आम नागरिक, देश का छोटे शहरों का जो जवान है वो इस प्लेनों के अंदर अब सफर करने वाला है। इसको लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत पॉजिटिव अप्रोच दे रही है। आपको याद होगा देश की मोदी सरकार ने उड़ान परियोजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत देश का गरीब से गरीब लोग भी उड़ान परियोजना के तहत अपनी यात्रा प्लेनों के अंदर कर सकें। लेकिन प्लेनों के अंदर वो साधारण लोग कैसे यात्रा आसानी से कर सकेंगे, उसको लेकर यात्रा की जो टिकट है वो भी तो सस्ती होनी चाहिए। लेकिन यात्रा की टिकट महंगी हो जाती है क्योंकि हम एक बड़े प्लेनों के अंदर सफर करते हैं। एक तो ये प्लेन विदेशी होता है जिसकी मेंटेनेंस सर्विस के साथ साथ किराए हमें विदेशों को देने पड़ते हैं, और उस सिचुएशन में उस कमाई के लिए हम अपने जो ग्राहक हैं उनसे ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। लेकिन अगर आम नागरिकों को हवाई का सफर कराना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि देश के अंदर एयरक्राफ्टों को बनाना होगा, जिसके चलते हम अपने जो हवाई किराया है उसको भी कम कर सकते हैं और देश के आम नागरिक के लिए सुविधा होगी कि वो अपना सफर देश के अंदर बने हुए विमान और अपने सस्ते किराए के तौर पर एक प्लेन के अंदर कर सके। दोस्तों बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कोई पूछता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहते हैं कि मैं फाइटर जेट का पायलट बनूंगा। सही बात। बहुत से लोग होंगे जिनकी आज भी ये एक सपने होंगे, लेकिन बहुत से लोग भारत के अंदर ऐसे भी हैं वो ये सोचते हैं कि हमें एक बार जिंदगी के अंदर एक प्लेन के अंदर सफर तय करना है। गांव के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग अगर एक बार सफर तय कराते हैं तो गांव के ही अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं कि प्लेन के अंदर आपका सफर कैसा था, और उसके ऊपर वो जो एक सफर करने वाला व्यक्ति है वो चौधरी बन जाता है और वो तरह तरह की स्टोरीज भी सुनाता है एयर होस्टेस को लेकर। तो बहुत सी बातें हैं, अब आगे चलते हैं। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 19 सीटों का ये एक एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट छोटे छोटे शहरों के अंदर छोटी छोटी जो एयर स्ट्रिप होती हैं वहां पर अब उतरने और टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। देश की वो सरकारें, केंद्र राज्य सरकारें जो अपने देश के अंदर छोटे छोटे शहर हैं उनको बड़े शहरों से जोड़ना चाहती है तो इन विमानों के चलते जोड़ सकती है। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है पहले इंडियन आर्मी को गिफ्ट किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को ये जो एयरक्राफ्ट दिया था इसका नाम डोर्नियर एयरक्राफ्ट है। ये इंडियन आर्मी यूज करती है गश्त करने के लिए, इसी के साथ एम्बुलेंस के लिए भी यूज किया जाता है, कार्गो के लिए भी यूज किया जाता है और आसमान से पैरा ट्रूपर्स को छोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये पहली बार देश के लोगों की सेवा के लिए एचएएल इसे लॉन्च करने जा रहा है और 6 एयरक्राफ्ट शुरुआती स्टेज में ये लॉन्च करने वाला है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब रहता है तो देश के अंदर हजारों की संख्या में ये एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये स्मॉल एयरक्राफ्ट है। स्मॉल एयरक्राफ्ट में हम अपनी तरीके से 100% स्वदेशी बन चुके हैं और इस सिचुएशन में बहुत दिन दूर नहीं है जब हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी अपने देश के अंदर बनाएंगे और उससे अपना सफर तय किया करेंगे। लेकिन एट द एंड दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये जो कदम उठाया है इसकी सराहना आप करते हो या नहीं करते हो? आपकी क्या राय है मोदी सरकार की उड़ान परियोजना के बारे में? सारी बातें हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। इनका चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार
सीन ऐसा है कि भाई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट एक लॉन्च करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल HAL ने अपना ये जहाज बना के लोगों के लिए लॉन्च कर डाला है। अब लोग इसे सफर करेंगे और किराया भी इसका सस्ता होगा। ये आई थिंक छोटे शहरों के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, मतलब लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस्ट चीज है। बिल्कुल, ये एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, चलो गरीब बंदा भी बैठ के चला जाएगा, मतलब अगर इसका टिकट सस्ता हुआ तो। जिसका 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर फासला है या 150 किलोमीटर, नहीं मतलब इतना 200-300-400 500 तक होगा तो 500 किलोमीटर आसानी से बैठ के चले जाएंगे। ये टिकट भी सस्ता होगा क्योंकि वतन के बने हुए हैं ना, कंट्री के अपने कंट्री के जहाज बने हुए हैं। और यार मैं तो ये हैरान हूँ, भारत ने मतलब ये अपना ये एयरक्राफ्ट बना डाला है। मैं इस पे थोड़ा शौक हुआ पड़ा हूँ थोड़ा सा। यार वजह इंडिया क्या कुछ नहीं बना यार, वो तो है मानो, लेकिन यार एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी बात है, यकीन मानो बहुत ही बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। ये इन्होंने पहले इंडियन आर्मी को दिया है, फिर इंडियन आर्मी यूज कर रही है अब उसको एम्बुलेंस के लिए, पैराट्रूपर्स के लिए, सामान लेके आने जाने के लिए, फौजियों के लिए, और अब इन्होंने लॉन्च कर दिए लोगों के लिए। ये बहुत बड़े इकदाम होते हैं वजाद। गरीब आदमी के दिल में भी होता है मैं भी जहाज में बैठूं, ये तो है, सपना होता है कि भाई ये जिंदगी में किसी अमीर आदमी से पूछो तू कभी जहाज में बैठा है, वो फिर चौधरी की तरह चेहरा होकर बोलता है मैं तो बैठा होगा, ये वो हुआ है वो हुआ है। लेकिन वही बात है कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत का हर गरीब बंदा भी जहाज पर ट्रैवल करने वाला तो वो कर सके। बिल्कुल, जिसकी कम आमदन हो वो भी सफर कर सके। ये होता है ना यार, वजह सब कुछ इंडियन बना रहा है, खुद का रहा है, ये तेजस बना रहा है, एम का बना रहा है, खुद देसी त्यारे उनके बना रहा है। ये तो त्यारा फिर उनके आगे कुछ भी नहीं है। ये भी जल्द और त्यारे बन जाएंगे। एक तो त्यारा उन्होंने बना लिया है ना, मतलब लॉन्च भी कर दिए, जल्दी त्यारे बन जाएंगे 2-4 सालों में इंडिया और इसकी है कि मेंटेनेंस भी सस्ती है, इंडिया के अंदर ही मेंटेन होगा, और इसका मतलब इतना रोला रफा भी नहीं है, खुद बनाने वाले हैं ना खुद बनाने वाले। और यार बाबा देखो, अब जो बड़े जहाज हैं जो बोइंग शोइंग ये इन कंपनी की, इंडिया एक दिन ये जहाज भी बना लेगा। मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर अंदर इंडिया वो बड़े बिल्कुल यार 2030-35 तक कुछ न कुछ ये जो बड़े बड़े त्यारे हैं कार्गो सवारियों वाले या ये दूसरे जो सवारियों वाले ये पैसेंजर वाले ये खुद बनाने शुरू। जब ये चीज इंडिया ने शुरू कर दी तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब इतना त्यारा वो बना रहे हैं, मैं तो उन्हीं आदमी इसमें बैठ सकते हैं, पता नहीं 19। अब ये नहीं पता यार, ये बताइएगा कि इसमें आदमी कितने बैठ सकते हैं, तभी तो पता लगेगा। हाँ ना, बिल्कुल वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपको ये त्यारा कैसा लगा। और यार मैं कहता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इसको भी ले लेना तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, गरीबों के लिए एक बेस्ट चीज है। मोदी जी का ये जो उड़ान परियोजना है ना, ये मैं कहता हूँ सफल होती हुई इधर नजर आ रही है। त्यारे में प्राइवेट सेक्टर ने दखल दिया ना, ये और तरक्की करेगा। ये बात है बाबा, आपकी बात 110% करेक्ट है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो पर। इधर ही खत्म करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।